पर इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा विद प्रूफ कि कुछ लोगों ने बिना देखे ही नेगेटिव रिव्यू कर दिया है। देखो, हर मूवी की सारी ही बातें अच्छी हो ये जरूरी नहीं होता। 10 में से 6-7 अच्छाइयां हो तो 3-4 बुराइयां पब्लिक आराम से इग्नोर करके एंजॉय करती है। पर कुछ ऑनलाइन नमूने ये 3-4 पॉइंट्स आगे रख के पूरी मूवी के अगेंस्ट ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उन पे एंड पे बात करेंगे विद प्रूफ ऑफ देयर पैटर्न। पर उससे पहले तुम्हें सच जानना होगा कि सच में कैसी है ये मूवी। आ जाओ जानते हैं। इसमें इसकी कहानी है एक आईएएस वर्सेस पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल सिस्टम इनके बीच की। अब ये आईएएस वर्सेस करप्शन का फेस ऑफ, इसके बीच आते हुए ट्विस्ट एंड टर्न्स, हार और जीत, इसके बेस पर बनी इसकी स्टोरी लाइन है जो राइटिंग और स्क्रिप्टिंग लेवल पे तो बहुत ब्रिलियंटली बिल्ड करी गई है। क्योंकि इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लॉज, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ऐसे बहुत कई एक्ट्स भी गिनाए हैं। और फिर इसमें फोरशैडोइंग, इंटरलिंकिंग, क्लाइमैक्स तक आते आते फुल सर्कल ऑफ कंक्लूजन, इसका सबका ध्यान रखा गया है। मगर बस इसके स्क्रीन प्ले में एक छोटा सा इशू है कि हद से ज्यादा फास्ट है, मगर कुछ ऐसा इरिटेटिंग नहीं कि हमारे पैसे ही बर्बाद हो जाए। जिसके बीच इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर रामचरण एक्सेप्शनल लेवल। और सारी क्रिटिसिज्म, सारे प्रीवियस ओपिनियन साइड को रख के तुम सिर्फ एक बार सोचो, इस मूवी में रामचरण का किया गया प्रेजेंटेशन देखो। इस लेवल का मासी एंड एपिक प्रेजेंटेशन और किस मूवी में देखा था? स्पेशली मुझे तो RRR एंड मगधीरा के बाद ये रामचरण का प्रेजेंटेशन, उसका स्क्रीन प्रेजेंस सबसे बेस्ट लगा। आप कुछ लोग खाली में कंपेयर करते बैठेंगे कि वो रजनीकांत वाला फील नहीं आ रहा। भाई मूवी रामचरण की है, वो रजनीकांत वाला फील क्यों देगा तुम्हें? ये इसके बाद इस मूवी में कॉमेडी भी बहुत से जगहों पर, मोस्टली जगहों पर वर्क कर जाती है। इसके बीच ब्रह्मानंदन का कॉमिकल कैमियो 4 चांद लगा देता है। पर अब और एक मेजर पॉजिटिव में मैं तारीफ करना चाहूंगा डायरेक्टर यश शंकर की। इसमें इस मूवी पे खर्च किया हुआ पैसा विजुअली स्क्रीन पे देखते ही बनता है। ये ग्रैंड स्केल ऑफ विजुअल्स, एपिक फील शंकर के सिवाय और ज्यादा डायरेक्टर्स की मूवीज में देखने नहीं मिलता। जिसमें स्पेशली मैं तारीफ करना चाहूंगा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस की, और मास एलिवेशंस को भी फुल्ली इंपैक्टफुल लेवल पर प्रेजेंट किया है। जैसे वो आईएएस तो अब बना है, पहले तो वो आईपीएस था। इसके बाद आने वाली फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस में वो हेलीकॉप्टर पर बैठते हुए स्वॉर्ड के साथ रेलवे पटरी की रस्सियां कट करना वाज एपिक, जस्ट एपिक। जिसके बाद गानों के म्यूजिक पे आगे नेगेटिव्स में बात करेंगे, मगर जो विजुअल प्रेजेंटेशन है, जो गानों में पूरी अलग दुनिया खड़ी की है, उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो तुम? जिसके बीच फर्स्ट हाफ का इंटरवल ट्विस्ट भी अच्छा खासा माइंड ब्लोइंग था। और पर्सनली मैं एक शॉट की खास तारीफ करना चाहूंगा। मूवी में एक जगह ऊपर कई सारे ड्रोन्स का एक शॉट आता है, दैट वाज टोटली एपिक। और बाकी के बीजीएम आगे के लिए छोड़ दे तो एक बॉर्न टू शाइन वाला बीजीएम सेकंड हाफ में मूवी को अलग लेवल पे उठा देता है, जिसमें मेरे लिए टोटल सेटिस्फेक्शन था इस मूवी का क्लाइमैक्स, जिसमें इंटरलिंकिंग एंड फोरशैडोइंग के बारे में कहा था मैंने। वो धोप वाली कॉन्सेप्ट पता है, उसका पूरा आखिर तक कनेक्शन है। और मूवी का ग्राफ अच्छा खासा चढ़ता ही जाता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि क्लाइमैक्स थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। नहीं, जैसी मूवी चल रही है उस तरह से ये एक परफेक्ट क्लाइमैक्स था। मगर अब वो 3-4 नेगेटिव्स भी है, जिसमें सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा एस थमन। भाई इतना लाउड टोन रखा है बीजीएम का, इतना लाउड टोन रखा है कि 70-80% बीजीएम नहीं भाई, ऐसा लग रहा था कान बंद कर लूं। वो एक बॉर्न टू शाइन वाला छोड़ दे तो कुछ यादगार नहीं था। जिसके बाद और एक चीज यादगार नहीं थी, वो इस मूवी की डांस कोरियोग्राफी, फॉरवर्डेबल। और यहाँ पर नेगेटिव्स में भी थोड़ी सी डायरेक्टर शंकर की बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक इशू है। अब पता है पुराने डायरेक्टर है, 20-30 साल से मूवी बना रहे हैं, मगर आज के समय के हिसाब से खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए इस मूवी को ज्यादातर ओवर एडिट कर बैठे। एक तो आजकल सभी को पता है कि अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, लोगों में पेशेंस कम है, तो स्क्रीन पे फास्ट रखना होता है, वो यहाँ बहुत फास्ट हो गया। और दूसरा भाई फुल यूट्यूब इंस्टाग्राम लेवल एडिटिंग करके रखी है। अब यही बात थी देखो शिवा के डायरेक्शन में कंगुआ के समय, जब वो मॉडर्न वाला पार्ट दिखा रहे थे, वो सूर्या प्लस दिशा पाटनी वाला। वैसे यहाँ भी वो बेमतलब के पॉपअप एनिमेशन, वो कलरफुल इरिटेटिंग साउंड इफेक्ट्स। तो एडिटिंग एंड बीजीएम के मामले में ये मूवी अननेसेसरी लाउड टोन पर चली गई। पर क्या इसका मतलब ये मूवी खराब थी? नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि ओवरऑल मूवी में अगर खाली दिमाग से देखो तो 60-70% एक्सपीरियंस पॉजिटिव साइड पे ही रहता है। तो मेरे लिए ये 1 टाइम वॉच के आगे 2 टाइम वॉच की कैटेगरी में तो जरूर आएगी। अब बात करते हैं इसके विरुद्ध फैलाई गई नेगेटिविटी पर। इसका एक टिपिकल फॉर्मेट है। पहला तो ऐसा कि इस मूवी को नीचा दिखाने के लिए बेवजह डायरेक्टर के बेस्ट वर्क से कंपेयर करेंगे, जैसे शिवाजी द बॉस और रोबोट। ये तो ऐसा ही हुआ कि राजा मौली की बाहुबली 2 से कंपेयर करके RRR को नीचा दिखाना। हाँ भाई, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि बाहुबली 2 के लेवल की नहीं है, पर क्या इसका मतलब RRR बेकार है? यही तो बात है, डायरेक्टर्स के अपने कुछ बेस्ट वर्क्स होते हैं, उनसे कंपेयर करके तुम
तुम हर मूवी को क्रिटिसाइज करोगे, नीचा दिखाओगे तो कैसे चलेगा। कंपेयर करना है तो इंडियन 2 से भी करो, टोटल टॉर्चर था वो, उससे तो 1000 गुना अच्छी है ये मूवी। इसके बाद अगर पुराना डायरेक्टर है तो एक ब्रह्मास्त्र होता है इनके पास कि मूवी को 10 साल पुरानी बता दो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने बताई हुई पॉजिटिव नेगेटिव बातें समझो और फिर मूवी देखो, सब समझ में आ जाएगा कि किसके घर पनीर बन रहा है और कौन कितने समोसों में बिक रहा है। पर इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा विद प्रूफ कि कुछ लोगों ने बिना देखे ही नेगेटिव रिव्यू कर दिया है। अब ये महाशय देखो, इन्होंने सुबह 10 बजे फतेह मूवी का रिव्यू अपलोड किया था, जिसके शोज ऑल इंडिया मोस्टली 9 बजे से लगे थे, पर फिर भी मान लेते हैं कि 8 बजे का मिला होगा इनको। मगर अगेन फतेह के रिव्यू के अपलोड करने के बाद बस 4 घंटे में ही गेम चेंजर का भी रिव्यू अपलोड कर दिया। भाई ये मूवी ही 3 घंटे के आसपास की है, थिएटर आने जाने का आधा घंटा भी जोड़ दे तो आधे घंटे में कौन सी स्क्रिप्ट लिखकर कौन सी एडिटिंग कर तुमने रिव्यू अपलोड कर दिया। पर ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। कुछ लोगों को इंडस्ट्री इनसाइडर आकाओं को खुश करना है, तो कुछ लोगों को सिंपैथी कार्ड खेल के ऑडियंस को मैनिपुलेट करना है। पर मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मूवीज देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, सीखता हूँ। पर जरूरत है तो बस तुम्हारे सब्सक्राइब की, जिसमें एक वीडियो काफी ना हो तो ये मलयालम रेखा चित्रम रिव्यू और ये हिंदी फतेह मूवी रिव्यू देख लेना। पर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।